Number 4. The name of the chapter is quadratic equation. The quadratic equation. बात करते हैं. Quadratic equation. Now what is quadratic equation? ये चैप्टर 4 है. अगर हम बोर्ड के लिए देखेंगे तो बोर्ड के लिए इसके तकरीबन हमारे बोर्ड में इसके 6 मार्क्स मिलेंगे. अगर इसका रेशो देखा जाए, इसका रेशो होगा तकरीबन यहाँ 2:4 या 1:1:4 या 1:2:3. लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी या तो ये रेशो आएगा या तो ये रेशो आएगा. इसका साफ मतलब है इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. तो ये यहाँ से साफ पता चल रहा है. नाउ व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा आपने पढ़ लिया है पहले दूसरे चैप्टर में, दैट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया है. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं. हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. कब बनाते हैं बेटा? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं, जब हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, इक्वेशन का साइन लगाते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो ये हमारा x² + 2x + 1 हमारा एक पॉलिनोमियल है. दिस इज आवर पॉलिनोमियल. ये हमारा पॉलिनोमियल है. अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के बराबर रखूं या 0 के बराबर रखूं तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बन जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है, जो डिग्री होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, या जिसको आप कहते हो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हो? डिग्री. तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर और द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2. अब इक्वेशन कब कहते हैं? जब हम इक्वलिटी साइन यूज करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक सिंपल अंतर आप समझ लो. हालांकि अंतर और भी कुछ है, डिफरेंस और भी कुछ है, लेकिन आप साधारण भाषा में समझो. जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके बारे में क्या लिखें? इक्वल टू साइन में लिखें, इक्वल टू समथिंग लिखें, इक्वल टू 0 लिखें, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और कहेंगे जनरल फॉर्म. एक शक्ल होती है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक अलग शक्ल होती है. जिस तरह हर किसी इंसान की अलग अलग शक्ल होती है. फिर वो कपड़े कौन से पहने, आज मैं रेड पहनूंगा, कल ब्लैक पहनूंगा, लेकिन शक्ल तो मेरी एक ही है ना, जनरल है ना. मैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो मेरा यही है. आज अगर मैं 60-70 किलो का हूं तो कल मैं नए कपड़े लगाऊंगा, उससे मेरा वेट कम नहीं हो जाएगा ना, या ज्यादा हो जाएगा. चलो 10-20 ग्राम तो हो जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा. इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में क्या होता है? जब इस शक्ल का होगा फिर वही हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax² + bx + c = 0. This is the most general form or standard form of the quadratic equation. लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि a is not equal to 0. ये इंपॉर्टेंट चीज है. बस a 0 नहीं होना चाहिए. सर b 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. c 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन जो a है ना, a 0 नहीं होना चाहिए. So what is the standard form of quadratic equation? The standard form of quadratic equation is ax² + bx + c = 0. फिर बोलो, what is the standard form? ax² + bx + c. इसमें मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा ताकि और समझ में आपको आए. एग्जांपल दूंगा, जरा मुझे बोलो, is this a quadratic equation or not? Is this a quadratic equation or not? Yes, it is a quadratic equation because it is in the form of. ये किस फॉर्म का है? ax² + bx + c = 0. What is the value of a?
ए की जगह इसको क्या यूज किया है 3, तो ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, या a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म एंड c मीन्स द फाइनल एंड कांस्टेंट टर्म, c मीन्स द फाइनल एंड कांस्टेंट टर्म। तो इस आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको ax स्क्वायर फिर c प्लस bx, तो ये ऑर्डर के खिलाफ हो जाएगा। मतलब आपको पहले हाईएस्ट पावर लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक कम पावर, और जो एक कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या इक्वेशन में लास्ट पे रखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो -6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? -6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हियर? 1। तो ये आपका a का वैल्यू आ गया, ये b का वैल्यू आ गया और ये c का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे बोलो 3x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3, x का कोएफिशिएंट क्या है? बहुत अच्छा। तो मुझे बोलो 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? जब हाईएस्ट पावर 3 होता है। लीनियर क्या होता है? जब हाईएस्ट पावर 1 होता है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? जब हाईएस्ट पावर 4 होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको बोला कि a 0 नहीं होगा। क्या होगा अगर a 0 होगा? कौन सा फर्क पड़ेगा अगर a 0 होगा? बात सुनो। अगर मैं a को ही 0 कर दूं, तो ये बनेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने a का वैल्यू 0 कर दिया। मुझे बोलो अगर a का वैल्यू 0 है, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक करो। अरे जब आपने x स्क्वायर ही हटाया, x स्क्वायर की वजह से ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपने x स्क्वायर को ही हटाया तो आप कैसे कर सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मतलब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करोगे तो आप पहले देखोगे क्या a कहीं 0 है। अगर a 0 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हो। तो ये वाला टेस्ट नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे अगर b 0 होगा तो कोई भी फर्क नॉमेनक्लेचर पे नहीं आएगा। देखो कैसे, b को वैल्यू 0 दे दो तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस c, क्योंकि b का वैल्यू आपने क्या लिया है? 0 लिया है। मुझे बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या था? यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? तो क्वाड्रेटिक तो है। मतलब b के 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर कांस्टेंट 0 होगा, अब अगर c 0 होगा तो क्या बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरे है ना। देखो ना, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर तो 2 है। ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके एनसीईआरटी ने स्क्वायर बनाया है, फिर स्क्वायर की मदद से आपने इसका एरिया निकाला है। मान लो अगर ये एक लेंथ होगा x, स्क्वायर का जो लेंथ होता है ना वही क्या होता है? वही ब्रेडथ होता है। स्क्वायर का जो लेंथ होता है ना वही ब्रेडथ होता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है लेंथ और ब्रेडथ सेम होना। तो मान के लिए चलते हैं इसका एरिया किसके बराबर है? 24। मान के लिए चलते हैं इसका एरिया 24 मत मान लो आप 36 मान लो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? और फिलहाल किसके बराबर है? 36। फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर। तो इसकी मदद से क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन इसका आपको प्रैक्टिकल काम नहीं है, अब साधारण से इस तरह समझ जाओ कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरा जो और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जिस तरह आपने किसके सॉल्यूशन निकाले थे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकाले थे। किस मेथड से निकाला था? ग्राफिकल मेथड से निकाला था, सबस्टिट्यूशन से निकाला था, एलिमिनेशन से निकाला था, और एक बोला था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हालांकि वो डिलीट है, अब एनसीईआरटी में नहीं रहा है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, हम देखेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ हाइट। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है।
एक फंडामेंटल थ्योरम है, दैट्स कॉल्ड अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा। बात सुनो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा कहती है, ये थ्योरम कहती है, जितना भी किसी इक्वेशन का पावर होगा, हाँ, जितना भी किसी इक्वेशन का पावर होगा उतने उसके रूट्स होंगे, उतने उसके वैल्यूज होंगे। रूट्स क्या होता है? रूट मीन्स वो एक्स का वो वैल्यू, पहले रूट समझाते हैं आपको, सॉल्यूशन समझाते हैं। रूट मीन्स एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन्स एलएचएस क्या निकले? आरएचएस के बराबर एक्स का वो वैल्यू। एग्जांपल समझ लो, ये x + 3 = 0 है। आप x का क्या वो वैल्यू दोगे, आप x का क्या वैल्यू दोगे, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप x का वैल्यू -3 दोगे, तो दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस कॉल्ड द रूट ऑफ। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एलएचएस आरएचएस के बराबर लाता है, मगर यहाँ पे एलएचएस को 0 के बराबर करेगा आरएचएस। तो दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन एक फंडामेंटल थ्योरम है, उसने कहा है जितना भी क्वाड्रेटिक, जितना भी पॉलीनॉमियल का, सॉरी, जितना भी पावर होगा, अगर पावर 2 होगा, अगर पावर 1 होगा, अगर पावर 3 होगा, जितना भी पावर होगा उतने उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो मुझे बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर क्या होता है? 2। तो कितने रूट्स मिलेंगे? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर क्या होता है? 2। तो कितने रूट्स मिलेंगे? 2। फिर बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर क्या होता है? 2। तो कितने रूट्स मिलेंगे? 2। तो 2 रूट्स मिलेंगे। कौन बोल रहा है? ये मैंने कहा, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कह रहा है। एंड nth डिग्री इक्वेशन हैज n रूट्स ओनली। इसका मतलब, हाँ, n डिग्री इक्वेशन हैज n रूट्स ओनली। जितना पावर होगा किसी भी क्या, जितना भी पावर होगा किसी भी पॉलीनॉमियल का, उतने क्या होंगे? जीरोस होंगे। जितना भी पावर होगा उतने क्या होंगे? जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 है तो जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। बात सुनो, यहाँ पे पावर 2 है तो जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। तो अब इनको निकालने के लिए कितने मेथड्स हैं? जिस तरह आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन चैप्टर 3 में, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है आज तक। दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने पॉलीनॉमियल में भी पढ़ा। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहला यही मेथड है, जिसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हो, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हो। तो दूसरा मेथड है, हमारा दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या मेथड था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर को कंप्लीट करना। तीसरा मेथड, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीसरा मेथड जो था, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 मेथड्स के जरिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और रूट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन आपकी किस्मत सुनो, ये वाला मेथड थोड़ा टफ था, ये डिलीट हो गया। हालांकि ये मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, ये डिलीट हो गया। कौन सा मेथड? कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, ये पहले से ही डिलीट हो गया है। अब रह गई आपकी 2 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। दोनों के दोनों इजी मेथड है। नेक्स्ट पहले एक्सरसाइज में हमें मेथड लगाना है, तो हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आपको सिखाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये गया आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 करता हूँ। आपको चेक करना है, आपको चेक करना है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट है। एक पार्ट ये है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलो। देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये तो कभी, अभी तो x का पावर 2 है भी नहीं, तो ये अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। आप देखो, अगर इस आधार पे आपको कोई ऑब्जेक्टिव आए या क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप तब तक नहीं बताना जब तक ना आप इसको किस फॉर्म में लाओगे, जनरल फॉर्म में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में। व्हाट इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्म? ax स्क्वायर bx प्लस c। तो उस फॉर्म में लाने के बाद हमें पता चलेगा क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है या नहीं।
तो कैसे लाएंगे इस फॉर्म में? चेक करो सोल्यूशन। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये खोलो, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 into a दैट इज x into b दैट इज 2 प्लस क्या है 1 इज इक्वल टू क्या है 2x माइनस 3। ये बनेगा हमारा x स्क्वायर, पहले इसको लाओ माइनस 4x माइनस 2 into 2 दैट इज माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 5। इनको भी यहाँ शिफ्ट करो क्योंकि जनरल फार्मूला में इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है ना। तो राइट हैंड साइड हमारा जीरो होता है जनरल फार्मूला में, तो हमें राइट हैंड साइड जीरो लाना है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करो माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा? जीरो। ये बनेगा हमारा x स्क्वायर, ये देखो माइनस 4x माइनस 2x, it becomes minus 6x 5 plus 3 that is 8 is equal to 0। yes it is a quadratic equation। चेक करो, yes it is quadratic equation। क्यों quadratic equation है ये? अब चेक करो ना, इसके जो वैल्यूज है ना a b c मिल रहे हैं, खासकर a वैल्यू मिलना चाहिए। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, तो आपको पता चला यहाँ से ये सही नहीं है, quadratic equation है। क्या एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी का मैं लूंगा पार्ट नंबर, चलो पार्ट नंबर 2 ही लूंगा। चेक करो पार्ट नंबर 2 क्या है। पार्ट नंबर 2 है x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2। तो हमें बता रहा है क्या ये वाला पार्ट क्या है? क्या ये वाला पार्ट क्वाड्रेटिक है? चेक करो x into x x स्क्वायर प्लस x into 1 x प्लस 8, ये बनेगा a plus b into a minus b that is a square that is x square minus b square that is 2 square that is 4। यहाँ पे x square यहाँ पे x square कट, ये बनेगा x plus 8 minus 4 को यहाँ शिफ्ट करो प्लस 4 is equal to 0। ये बनेगा x plus 12 is equal to 0। बोलो क्या a प्रेजेंट है? a प्रेजेंट नहीं है। Here a is equal to a क्या है यहाँ पे 0। क्या लिखूंगा? No it is not quadratic equation। समझ में आया? ये हो गया इंट्रोडक्शन। और कल हम एक्सरसाइज उठाएंगे 4.1। तो पहला क्वेश्चन उसका है ना, वो इसी आधार पे है, आपको चेक करना पड़ेगा whether it is a quadratic equation or not। Okay, all the best।